जय शंकर जी फ्रेंड, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। आज हम विज्ञान भैरव तंत्र की विधि नंबर 1 की तीसरी सेशन के बारे में बात करेंगे, जहां की श्वासों की तीसरी प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। अब तक हम 2 मेडिटेशन में ये जान चुके हैं कि श्वासों की पहली 2 क्रियाओं में हमें कैसे करना है। आज हम तीसरी विधि को जानेंगे और साथ ही हम विज्ञान भैरव तंत्र की थोड़ी सी और थ्योरी को जानेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में बताया गया कि सांसों के बहुत बड़े रहस्य में शक्ति छुपी हुई है। ये हमारे 2 बिंदुओं के बीच का क्रम है और ये शक्ति अगर हम साक्षात जागृत कर ले, हमारी आत्मसिद्धि तो होती ही होती है और हम साक्षात शिव और शक्ति का रूप धारण कर सकते हैं। तो बहुत ही पावरफुल विधि है ये। आप इसको ठीक से समझिए, ठीक से हर विधि को कीजिए और सच में आपको बहुत शक्तियों का अनुभव होगा। इससे पहले मैं वीडियो आगे बढ़ाऊं, मैं यही चाहूंगी कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को हमेशा की तरह बहुत सारा लाइक और शेयर कीजिए। अपने कमेंट भी दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। और ये विज्ञान भैरव तंत्र बहुत ही पावरफुल विधि है, इसे अच्छे से समझिए, अच्छे से कीजिए। मैंने बहुत आसान शब्दों और बहुत आसान मेथड में ये क्रियाएं कराया भी रही हूँ और साथ में आपको समझा भी रही हूँ कि विज्ञान भैरव तंत्र है क्या। विज्ञान भैरव तंत्र हमारे साक्षात शिव के द्वारा रचिता एक ऐसा विज्ञान है जिससे जानने के बाद हम शिव के बिना रह ही नहीं सकते, यानी शिव और हम में कोई फर्क ही नहीं रह जाता। तो ये मेथड जो आज का है, इसे ध्यान से समझिए। सांसें हमारी 2 बिंदुओं में अटकी हुई हैं, यानी एक ओर से हम श्वास लेते हैं, एक ओर से छोड़ते हैं। यही क्रम हम करते रहते हैं, चाहे वो ईड़ा हो चाहे पिघला हो। हर घंटे बाद स्वर बदलता है। ये स्वर विज्ञान में तो बताया ही गया है, लेकिन तंत्र विज्ञान में भी इसका अच्छे से खुलासा किया गया है कि अगर आपकी एक श्वास प्रक्रिया बंद होती है तो आप दूसरे से सांस लेते हो और निर्गुण से छोड़ देते हो। इसी बीच के क्रम को, यानी ये जो सांस अंदर लेते हैं फिर छोड़ते हैं, इसके बीच जो सांस रुकती है, सारा का सारा खेल ही विज्ञान भैरव तंत्र का इसमें है। अगर हम उस स्थिति को समझ लेते हैं, उस प्रक्रिया को समझ लेते हैं, तो हमारे अंदर की खगोलीय घटनाएं जाग जाती हैं। हम हर वो चीज ये ज्ञाता बन जाते हैं जो हमारे जीवन में जिसके लिए हम आए हैं। तो बहुत ध्यान से समझिए। आज की जो मेडिटेशन होगी इसी विधि पे है कि हमें श्वासों को भीतर पे ले जाना है और फिर जहाँ रुकती है वहां पे फोकस करना है और फिर कहाँ तक बाहर आती है इस पे फोकस करना है। बहुत ध्यान से इस विधि को कीजिए, अपनी ओर से कुछ मत जोड़िए, क्योंकि विज्ञान भैरव तंत्र एक ऐसी विधि है जिसमें जो 112 कड़ियां जुड़ चुकी हैं, इसमें आप 113वीं कड़ी अपनी ओर से नहीं लगा सकते। अगर आप लगाते हो तो आपके लिए ये वहीं पे काम करना बंद कर देगी। सो वही करना है जो विज्ञान भैरव तंत्र की विधियां बताई गई हैं। आज तीसरी विधि है, तो इस तीसरी विधि को फिर से ठीक से ध्यान समझिए। आपकी श्वासें ही हैं जो जन्म से लेके अंत तक आपके साथ रहती हैं। एक यही श्वासें हैं जिसे हमारे क्रिएटर चलाते हैं। आप सोते हैं, उठते हैं, जागते हैं, बूढ़े होते हैं, जवान होते हैं, हर पल ये श्वासें वो क्रिएटर हमें देता है। आप सो भी जाते हैं तो श्वासें चलती हैं। अगर ये श्वासों की क्रिया आपको सौंप दी जाए तो आप शायद सांस लेना ही भूल जाओ, आप शायद अपने जीवन को ही समाप्त कर लो। इसीलिए कहते हैं कि जन्म और मरण एक ईश्वर के हाथ में है, बाकी जो भी है वो मनुष्य के हाथ में चलो आज आ ही गया है। लेकिन एक जन्म और मृत्यु ईश्वर के अलावा कोई नहीं दे सकता। ये श्वासों की प्रक्रियाएं बताती हैं। अगर हम श्वासों के सही क्रम को समझ लें तो हम अपनी जिंदगी के हर वो महत्वपूर्ण दिन, हर वो महत्वपूर्ण क्षण को समझ सकते हैं कि हम करना क्या चाहते हैं, हमारे लिए आदेश क्या है और हम क्यों आए हैं। ये बहुत ही एक अच्छी क्रियाएं हैं जो हम जिंदगी में कर रहे हैं और आगे करने वाले हैं। आज की ये मेडिटेशन जो मैं मेन आपको बता रही हूँ, हमारी आती श्वास हमें
विश्व की ओर खींचती है और जाती श्वास हमें विश्व शक्ति की ओर लेके जाती है। फिर से समझिए, हमारी आती हुई श्वास हमें विश्व की ओर खींचती है और हमारी जाती हुई श्वास विश्व शक्ति को खींचती है। तो ये क्रम में अब जरा 2 मिनट साइलेंट मोड में होके देखिए कि आपकी सांस आ रही है और फिर रुक रही है और फिर कहाँ बाहर जा रही है, कितनी दूर जा रही है। ये सारी चीजें आपको स्वर विज्ञान में तत्व ज्ञान के द्वारा समझाई जाती हैं, लेकिन यहाँ की विधि कुछ और है। यहाँ हमें सिर्फ अपने आप को साक्षी भाव रखकर अपने आप को वॉच करना है, अपनी श्वासों को वॉच करना है। ये क्रिया आपको कम से कम 100 बार करनी है। इस वीडियो में मैं इतना लंबा क्रम नहीं खींच पाऊंगी क्योंकि कुछ भाई बहन पूरी वीडियो देखते ही नहीं है, फिर इतना टाइम दो भी तो कुछ वो मज़ा नहीं आता। जो लोग वाकई क्रिएटिव हैं कि हमें अपनी लाइफ में कुछ करना है, तो ये क्रिया को आप 100 बार करेंगे। बाकी हम यहाँ पे जितना भी करते हैं, आप मेरे साथ उस क्रिया को कीजिए। और कैसे करना है एक बार फिर समझिए। हमने श्वासें चेक की। अगर आपकी दोनों श्वासें चल रही हैं तो आप दोनों नेजल से श्वासों को इनहेल करेंगे। अगर आपकी ईड़ा चल रही है तो आप पिंगला को बंद करेंगे। अगर आपकी पिंगला चल रही है तो आप ईड़ा को बंद कर लेंगे। यानी अगर आपका दायां स्वर चल रहा है तो बाएं को बंद करेंगे और दाएं से खींचेंगे। अगर आपका बायां स्वर चल रहा है तो आप दाएं को बंद करोगे, बाएं से ही इनहेल करोगे और दाएं में छोड़ोगे। लेकिन इस क्रम में आपको सांसों को उतनी देर रोक के रखना है जितनी देर आप रोक सकते हैं, क्योंकि आपको समझना है कि आपकी श्वासें जा कहाँ रही हैं। शुरुआत में आप रोकेंगे नहीं, सिर्फ साक्षी भाव से उसे जाने देंगे। फिर देखेंगे कितनी देर रुकी है, फिर देखेंगे कि कितनी देर में बाहर आई है। इसमें आप अपनी ओर से कुछ नहीं करेंगे। फिर सेकंड जो क्रम होगा इसी क्रम के बीच, उसमें आप श्वासों को लोगे और फिर इनहेल करके आप उसे थोड़ी देर रोकने की कोशिश करोगे, कम से कम 10 सेकंड। 17 सेकंड भी कर सकते हैं, लेकिन 10 तो करना ही करना है। उसके बाद आप श्वासों को बाहर आने दें। ये क्रिया ऐसे ही चलने दें और आपको कम से कम ये क्रिया 100 बार करनी है, जो कि मैंने सेकंड स्टेप में बताई है। तो आज की मेडिटेशन यही है, हमें इसी तरह से करना है। उसके बाद आपके जो शरीर की वाइब्रेशंस होंगी उसको नोटिस करना है। और वाइब्रेशन में आप लेट भी सकते हो, क्योंकि कुछ लोगों को किसी ने तंत्र विद्या की होती है या फिर कुछ और जादू टोना किया होता है, तो इस क्रिया में वो चीजें खत्म हो जाती हैं, क्योंकि हम श्वासों के साक्षी भाव हो रहे हैं। तो और कोई तीसरा क्रम इसमें नहीं चल पाता। अब एक और बात समझाना चाहती हूँ, योग और तंत्र हमेशा से अलग है। बहुत लोगों ने समझ लिया है कि योग तंत्र एक है। नहीं, योग में आपके शरीर को स्वस्थ पाया जाता है, स्वस्थ किया जाता है, ये आपके स्वास्थ्य को अच्छा करता है। लेकिन तंत्र में ये आपके स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखता। आपको वो विधियां करनी पड़ती हैं जो आपको आदेश्य होती हैं अपनी आत्मा द्वारा। अब आप सोचेंगे कि हमें आत्मा कैसे आदेश दे सकती है। जैसे जैसे आप इस कड़ियों में आगे बढ़ते जाओगे, आपकी आत्म सिद्धि होती जाएगी और आपकी आत्मा से ही वो चीजें निकलेंगी जो आपको प्राप्त होंगी। तो आज पहली विधि के बाद हम तीसरी विधि करने जा रहे हैं। इसी तीसरी विधि में दूसरा क्रम भी है, तो वो सारे क्रम हमें ध्यान से करने हैं। आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अगर दोनों श्वासें चल रही हैं तो दोनों से इनहेल करेंगे, देखेंगे कि कहाँ तक सांस जा रही है, फिर सांस को बाहर आने देंगे। इसमें हम अपने आप से कुछ नहीं जोड़ेंगे, जो नॉर्मल है वही करेंगे। फिर अगर आपकी ईड़ा चल रही है, यानी कि आपका बायां स्वर चल रहा है, बाई नेजल चल रही है, तो दाई को बंद करके उसे देखेंगे कि कितनी अंदर जा रही है और फिर देखेंगे कि कितनी देर रोक रही है। फिर आप ये सांस को छोड़ देंगे जब आपको लगे कि हाँ ये सांस बाहर आना चाहती है। और आप ये नहीं भी करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ साक्षी भाव हो जाइए कि सांस अंदर जा रही है, कितनी देर रुक रही है, कितनी देर बाद बाहर आ रही है। बस ये क्रम आपको 5 से 10 मिनट करना है और उसके बाद हम सेकंड क्रम में चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। आंखें बंद करने के बाद आप अपना सारा ध्यान अपनी श्वासों पे ले जाइए। अब
अपनी श्वासों को साक्षी भाव होके नोट कीजिए। सांसों को अंदर जाते देखिए। बस आपको कंसंट्रेट ही करना है कि सांस कैसे अंदर जा रही है, कहाँ तक जा रही है, कितनी देर फोकस करना है कि रुक रही है, फिर फोकस करना है कि कहाँ तक बाहर जा रही है, इसकी परवाह कहाँ तक हो रहा है। बस इस पे ध्यान रखिए। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह की सांसें किस तरह का क्या प्रभाव डालती हैं। तो आप स्टार्ट रखिए। आपको सिर्फ साक्षी भाव होना है, कुछ भी अपनी ओर से नहीं करना। याद रखें, जबरदस्ती नहीं करना कि सांस रोक रहे हैं। ये क्रम सिर्फ साक्षी भाव है कि सांसें आ कैसे रही हैं, सांसें रुक कहाँ तक रही हैं और सांसें बाहर कैसे आ रही हैं। बस साक्षी रहिए, साक्षी भाव से जागृत रहिए कि श्वासों का क्रम चल कैसे रहा है, कहाँ तक हमारी सांसें अंदर प्रवेश कर रही हैं, कितनी देर रुक रही हैं और फिर कितनी देर बाद बाहर आ रही हैं। शरीर के किसी भी अंग पे आपको स्पेशल ध्यान नहीं देना। ये नहीं सोचे कि हमें थर्ड आई चक्र पे ध्यान देना है। सांसें मतलब सिर्फ श्वासें, श्वासें कहाँ जा रही हैं, कहाँ रुक रही हैं, कहाँ बाहर आ रही हैं, सिर्फ इसी पे फोकस करेंगे और किसी अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं देंगे, ना ही थर्ड आई चक्र पे, ना नाभि चक्र पे, ना ही हार्ट चक्र पे। बात को समझिए, वही कीजिए जो विधि का बताया गया है। अब आप अपनी सांसों पे जरा फोकस कीजिए और काउंटिंग कीजिए कि कितनी देर ये अंदर जाने में लगा रही है और कितनी देर रुक रही है, फिर कितनी देर बाहर लाने में लगा रही है। काउंटिंग कीजिए, ये काउंटिंग मुझे कमेंट पे चाहिए। तो आप जरा ध्यान दीजिए। अगर ये क्रम 5-5-5 का है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, नहीं तो आप मुझे अपने आप से बताइए कि ये क्रम कहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक रुक रहा है, कहाँ तक वापस आ रहा है। क्रम की गिनती याद रखिए और क्रम बार बार ध्यान दीजिए। याद रखिए, स्पेशल आपको कुछ नहीं करना है, साक्षी भाव रहना है और सिर्फ काउंटिंग करनी है।
सांसों को साक्षी भाव होके देखते रहिए। अपनी सांसों के क्रम को नोटिस करते रहिए। क्या ये सामान्य है? ये 5-5-5 की कार्मिक से ही चल रहे हैं या फिर इनमें बदलाव आ रहा है? ये क्रिया आपके आत्मा, आपके मन, आपके दिमाग को बिल्कुल शांत करेगी और आपको शिव के समान शून्य तक ले जाएगी। बस साक्षी भाव से होके देखते रहिए। श्वासों की क्रिया को पहचानिए। अब हम दूसरी विधि करेंगे जिसमें आपको अपने स्वर के अनुसार ही, यानी जौन सी नेजल से आपकी श्वास क्रिया आ रही है वहां से ही आप खींच के अंदर लेके जाएंगे और वहां से ही बाहर, या फिर आप अपनी ईड़ा नाड़ी से खींच के ईड़ा से स्वर अंदर लेके जाएंगे और वहीं से बाहर। ये भी क्रिया को आप क्रम से नोट कीजिए। कितनी देर सांस को अंदर जाने में लगी, कितनी देर श्वास को बाहर आने में लगी और कौन से ऐसे बिंदु पर ठहरी जहां पर श्वास रुकी, और ये रुकी हुई श्वास का क्रम क्या था। इस विधि को ध्यान से कीजिए और अब अपनी एक नेजल बंद कर लीजिए। ईड़ा से श्वास उसी क्रम से लीजिए जैसे जा रही है। आपको अपनी ओर से अब भी कुछ नहीं करना है। इस क्रम को कम से कम 5 मिनट कीजिए। क्रम को जारी रखिए और याद रखिए आपको उस बिंदु को नोटिस करना है कि श्वास प्रक्रिया रुक कहाँ रही है। अगर आप इस बिंदु को जान ले लेते हो तो आप समझिए आप तंत्र विज्ञान के विशेषज्ञ बनने जा रहे हो और ये तंत्र विज्ञान आपको बहुत सारे फायदे देने वाला है। कुछ भी मिथ्या नहीं है इसमें। भगवान शिव द्वारा ये स्वयं रचित विज्ञान है जिसे हम बहुत सारे अनुभव और लाभ पा सकते हैं और अंत में निर्वाण और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं।
बस आपको अपनी समझ से वो बिंदु मुझे बताना है कि आपकी श्वास क्रिया कौन से बिंदु क्रम पर रुक रही थी। जो लोग तो कुंडलिनी और स्वर विज्ञान के ज्ञाता हैं या रेकी हीलर हैं, उन्हें बहुत जल्दी इस क्रम का पता चल जाएगा। और अगर नहीं पता चलेगा तो कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये कौन से 3 केंद्रित बिंदु हैं जहाँ पे श्वास क्रिया रुक सकती है और कहाँ पे हम अगली श्वासों के क्रम से कार्य कर सकते हैं। यही केंद्र बिंदु हमारे निर्धारित करेंगे। लेकिन आपको अभी साक्षी भाव से ये क्रम बिल्कुल ध्यान से करना है। नोटिस करना है कि श्वास प्रक्रिया अंदर किस बिंदु पर रुक रही है और ये बिंदु क्रम आप मुझे कमेंट पे बताएंगे कि इस बिंदु क्रम तक आपने महसूस किया कि आपकी सांसें यहाँ तक गई। अपनी श्वासों की प्रक्रिया को जारी रखिए और नोटिस करते रहिए कि ये बिंदु क्रम आपको दिखा यानी महसूस हुआ। तो अगर महसूस हुआ तो मुझे कमेंट पे बताना मत भूलिएगा, तभी मैं डिस्कस कर पाऊंगी कल की वीडियो में कि ये आपकी श्वास प्रक्रिया यहाँ पर क्यों रुकी। अब आप अपना दायां स्वर यूज कीजिए अगर आप बाएं स्वर से कर रहे थे, और अगर आप दाएं स्वर से कर रहे थे तो आप बायां स्वर यूज कीजिए। यानी अब आप दूसरी तरफ से नेजल को बंद करके यही सेम प्रक्रिया इस श्वास से करेंगे कि श्वास भीतर कहाँ तक जा रही है, रुक कहाँ रही है और बाहर कहाँ तक आ रही है। यही आज का क्रम आपको बहुत आगे तक लेके जाने वाला है। तो इस क्रिया को कोई मामूली मत समझिए, ये बहुत गहरी और गहरी खोज की आपकी कुंडलिनी को लेके जा सकती है। श्वासों को हम अब दूसरे नेजल से खींचेंगे। याद रखिए, इस क्रिया में हमें अपने नाक को बंद नहीं करना है, यही से नेजल स्टार्ट करना है। श्वासों को अंदर लेके जाना है, श्वासों को भीतर महसूस करना है कहाँ तक रुकी है, और फिर यहीं से श्वासों की प्रक्रिया को बाहर लेके आ जाना है। ये हमारी ध्यान की तीसरी विधि की सेकंड क्रिया है जो हमें विज्ञान भैरव तंत्र की विधि में बताई गई है। अपने श्वासों के क्रम को जारी रखिए क्योंकि ये आपको बहुत अच्छे अनुभव देने वाली हैं, आपके तन मन आत्मा सबको शांति प्रदान करने वाली है। तो इस क्रम को बहुत ही प्यार से कीजिए और साक्षी भाव होके करिए।
अब शांत हो जाइए। बस साक्षी भाव से अपने शरीर की गतिविधियों को नोटिस कीजिए और ध्यान अपना श्वासों पे ही रखिए। याद रखिए, आपको अपनी शरीर की गतिविधियों पर साथ साथ ध्यान देना है। अगर आपके चक्रा मूव कर रहे हैं तो भी ध्यान दीजिए। अगर आपके शरीर में शिवरिंग हो रही है तब भी ध्यान दीजिए। अगर आपके शरीर में रिलैक्स मोड हो चुका है यानी कि सोने का मन कर रहा है तब भी ध्यान दीजिए। यानी आपका शरीर आपको क्या समझा रहा है, पूरी विधि को समझिए, आपकी श्वासें क्या कह रही हैं और धीरे धीरे अपने आप को पूरी तरह शांत कर लीजिए। इस विधि के बाद आप थोड़ी देर विश्राम अवस्था में रहिएगा। कम से कम 10 मिनट आप अपने बेड पे लेटिए और अपने शरीर की गतिविधियों पे ध्यान दीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम फिर एक नई ध्यान विधि के साथ मिलेंगे जिसे कि विज्ञान भैरव तंत्र द्वारा बताया गया है। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है और आप कौन सी वीडियो मुझसे चाहते हैं उसके लिए भी बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय शंकर जी।